हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहनते हुए जो उज्ज्वले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है, जो अपनी अटारियों की कड़ियों जल में धरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है। तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया है ताकि वो कभी ना डगमगाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मैं स्वागत करता हूं। जितने भाई बहन आज YouTube के माध्यम से हमारे ये कार्यक्रम को देख रहे हैं, सबको मैं अभिनंदन करता हूं। आइए आज के ये सर्विस शुरू करते हुए हम लोग प्रार्थना करें और परमेश्वर के पास आए। हमारे सामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी ये उपासना के लिए। हाँ प्रभु जी, विशेष करके जब ये पूरी धरती आज भयभीत अवस्था में रहता है, प्रभु जी आपने हम सभी को ये मौका दिए हैं आपके स्तुति करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए, क्योंकि आप हमारे निर्माणकारी परमेश्वर हैं। और प्रभु जी आपने हम सभी को कुशल मंगल के साथ ये धरती पर रखे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आज के हर काम को आपके हाथ में सौंपते हुए ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए परमेश्वर की स्तुति करते हुए हम लोग एक गाना गाएंगे। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे किसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे किसी प्यार ने
परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाना हमारे उपासना का एक अंश होता है। और इस समय मैं अनुरोध करूंगा, जो भाई बहन यूट्यूब के माध्यम से हमें देख रहे हैं, वो नीचे दिए गए हमारे कलीसिया के जो अकाउंट नंबर है, इस पर आप भेंट चढ़ा सकते हैं। आइए मध्यस्थी की प्रार्थना में आगे बढ़े। हमारे सामर्थ्य खुदाबंद परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप हमें ये मौका दिए हैं आपके पास आने के लिए। और प्रभु जी, जब ये धरती के हर मानव आज आशंका में रहता है, आप हम सभी को आपकी महिमा करने का एक मौका दिए हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं देश विदेश में जितने भाई बहन ने ये कोरोना के लिए पीड़ित है, सबको आप दया कर प्रभु, आपका अनुग्रह दे और आपकी चंगाई भरा हाथ में उन्हें छू ले पिता, ताकि ये सब चंगाई पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे कलीसिया के लिए, हमारे कलीसिया के भाई बहन जो कोई प्रभु बीमारी में है, प्रभु जी आप हमारे परमेश्वर, आप उन्हें छू कर चंगा दीजिए पिता। हाँ प्रभु जी, आज जो भेंट आपके लिए हम लोग चढ़ाने जा रहे हैं, ये भेंट को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, उसे आप दोगुना करके आपकी राज के काम के लिए प्रभु लगा दे पिता, ताकि आपकी नाम की महिमा हो सके। प्रभु जी, आज जो भाई को आपने चुने हैं आपके वचन के लिए, उनको भी आपके हाथ में हम सौंपते हैं। उन्हें दया कर और पवित्र आत्मा उनके ऊपर उंडल पिता, ताकि हर वचन हम सभी के लिए सामर्थ और कारगरी हो सके प्रभु। हाँ प्रभु जी, फिर से आपके पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपकी आशीष से हम सबको आप भर दें। प्रार्थना सुने धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आज के परमेश्वर के वचन के मनन के लिए जो अंश बाइबल से लिए गए हैं, ये है इब्रानियों की पुस्तक, इसका 12 अध्याय 1 और 2 आयत। हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 1 एंड 2। यहाँ पर ऐसे लिखे जाते हैं, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घिरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे घरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। परमेश्वर वचन पर आशीष दे। अभी हम वचन के सेवकाई के लिए आगे बढ़ेंगे और मैं अनुरोध करता हूँ हमारे बीच में रेवरेंड सौरभ संपत नाग जी हैं, वो आगे आए और परमेश्वर जो वचन आज उन्हें दिए हैं ये हमें देकर तृप्त करे। रेवरेंड सौरभ संपत नाग। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं परमेश्वर को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं आज की इस दिवस के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको फिर से यूट्यूब के माध्यम से उसकी वचन सुनने के लिए उसने हम सबको अनुग्रह प्रदान किया है। पिछले सप्ताह हमने क्रिस्ट के पुनरुत्थान के बारे में सुना था, जहाँ पर हमने सुना था कि परमेश्वर हमारा जय देने वाला परमेश्वर है, हमारे आशा और भरोसा को हमेशा कायम करने वाला परमेश्वर है। आज हमने परमेश्वर के वचन से पढ़ा है इब्रानियों का पुस्तक, उसका 12वां अध्याय 1 से लेकर 2 पद तक। इब्रानियों की यह पुस्तक जिसमें परमेश्वर के दास लोगों का ताड़ना के बारे में बोला जाता है और सताए जाने के बारे में बोला जाता है, और उन सताए जाने के समय में परमेश्वर के दास लोगों के उत्साह और उनके एनकरेजमेंट के लिए जो कोई वचन आवश्यक है परमेश्वर के इस पुस्तक में विशेष रूप से लिखा गया है। अगर आप 11 आयत को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, वहाँ पर विश्वास में
जय पाए हुए परमेश्वर के दास और दासियों के विवरण आपको देखने के लिए मिलेंगे, द हीरोज एंड हीरोइंस ऑफ फेथ। और एक खासियत आपको यहाँ दिखने के लिए मिलेगी, वह है कि बहुत सारे परमेश्वर के दासों ने विशेष रूप से एक विषय को लेकर वो लोग आरंभ किए, और जब उनका अंत हुआ इस विश्वास के जर्नी में, तो वो महानता को प्राप्त हुए। जैसे कि अब्राहम के बारे में बोला जाता है, अब्राहम जो कि निसंतान थे, उनका कोई भी संतान नहीं था, मगर जब उनका विश्वास का जर्नी खत्म हुआ, वो बहुत सारे लोगों के पिता के रूप में उनको माना गया। याकूब के विषय में हम जानते हैं कि याकूब एक ठग के रूप में पहले जाना जाता था, मगर बाद में परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अंश में उसको स्थान मिला। यूसुफ के रूप बारे में हम जानते हैं कि यूसुफ के खुद के भाई लोगों ने उनका तिरस्कार किया, उनको जेल जाना पड़ा, मगर बाद में परमेश्वर ने उनको मिस्र के गवर्नर के रूप में उनको नियुक्त किया। मूसा के बारे में हम जानते हैं कि मूसा का शुरुआत एक खूनी के रूप में हुआ, जो कि मिस्र के कुछ लोगों का हत्या किए थे, मगर बाद में एक महान नेता के रूप में उनको जाना गया। राहब एक वेश्या के रूप में उनका प्रारंभ हुआ था, मगर परमेश्वर के प्रतिज्ञा के देश को प्रवेश करने का माध्यम के रूप में उनका अंत हुआ था। ये सारे परमेश्वर के दास और दासियां जो कि विश्वास के साथ आगे बढ़े, इनका शुरुआत शायद इतना अच्छा नहीं था, मगर जब उनका अंत आया तो परमेश्वर के अनुग्रह से वो लोग जय पाए और एक अप्रतिष्ठित अंत में शामिल हुए। सबोपदेशक उसका 7वां अध्याय का 8 पद में लिखा गया है, किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है, किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है। इब्रानियों का उसका 11वां अध्याय का 33 से 34 पद अगर आप पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर के इन्हीं दास और दासियों ने जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, उनके बारे में कि उन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। ये सारी चीज़ परमेश्वर ने उनको करने के लिए सहायता किया। मगर अगर आप विशेष रूप से 37 से 39 तक अगर पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये सब चीज़ इतना आसान नहीं था, मगर बहुत सारे यातनाएं, कष्ट उनको उठाना पड़ा, बहुत सारे लोगों को जेल जाना पड़ा, यहाँ कि बहुत सारे लोगों को मृत्यु का भी स्वाद चखना पड़ा। और इन सारे बीच में विश्वास के द्वारा ये परमेश्वर के दास और दासियाँ, उनका जीवन एक गवाही बना। और आज का जो अंश हम पढ़ते हैं कि एक क्लाउड्स ऑफ फेथ, एक मेघ में बनाया गया एक साक्षी के जैसा ये लोग परमेश्वर के लिए साक्षी बने। जो लोग विश्वास में डगमगा रहे हैं, उनके लिए प्रेरणा का कारण बने। आज का जो प्रसंग मैंने रखा है, परमेश्वर का वचन बोलने से पहले मैं प्रसंग बोलना चाहूँगा, वह है परमेश्वर के आधारित पथ पर चलना। परमेश्वर के आधारित पथ पर चलना। आइए वचन को जाने से पहले थोड़ा प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हमारे जीवित पिता, हम आपके आभारी हैं उन भाई और बहनों के लिए जिन्होंने YouTube का ये चैनल ऑन करके आपका ये वचन सुनने के लिए पिता बैठे हैं और इसको सुन रहे हैं। वो लोग जहाँ कहीं भी हों, उनके जीवन में कार्य कीजिए पिता। इस वचन के माध्यम से उनको आशा, भरोसा और शांति दीजिए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारा प्रार्थना को सुन रहे हो। इसके माध्यम से हमें पिता चेतना दीजिए, जैसे कि आपकी कही गई बातों पर हम चल सकें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के इस प्रसंग जो कि परमेश्वर के आधारित पथ पर चलना है, उसको व्याख्या करने के लिए
मैं 3 पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा जो कि 3 आर के ऊपर, इंग्लिश लेटर आर के ऊपर आधारित है। पहला आर जो है वो है रिपेंट, अर्थात पश्चाताप करना। इफिसियों की कलीसिया को परमेश्वर ने प्रकाशित वचन उसका 2 अध्याय का 4 पद में उसको बोला है कि तूने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए स्मरण कर तू कहाँ से गिरा है। निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी इस कलीसिया के बारे में परमेश्वर ने जो बोला है वो कहीं ना कहीं लागू होता है। हमने अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में या फिर बहुत बार हमारी कलीसिया में परमेश्वर का स्थान को हमने पहले नहीं रखा है। बाइबल पठन करने में, बाइबल स्टडी में आने में, या फिर जहाँ पर परमेश्वर का वचन बोला जा रहा हो उसमें हमने बहुत बार नेग्लेक्ट किया है। हमने प्रार्थना में, प्रार्थना सभाओं में आकर योगदान करने में, पारिवारिक प्रार्थना में योगदान करने में हमने बहुत बार नेग्लेक्ट किया है। और विशेष रूप से जो जीवन परमेश्वर हमसे चाहता है, जो जीवन की पवित्र होना चाहिए, ऐसा एक जीवन जीने में बहुत बार जानते हुए या फिर हमारे अनजाने में हमने विशेष रूप से नहीं कर पाए हैं। हमने परमेश्वर की वचन को बहुत बार पालन नहीं कर पाया। हमने परमेश्वर का भय नहीं माना है और विशेष रूप से हम बहुत बार क्षमाशील नहीं बन सके। परमेश्वर की गवाही जो कि हमको देना चाहिए, वही गवाही को हम बहुत बार देने में अक्षम रहे हैं। और जो लोग ज़रूरतमंद हैं, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के दास, या फिर जो लोग गरीबी की सीमा के नीचे हैं, उनकी सहायता करने में भी हम लोग अक्षम रहे हैं। और इन सारी चीज़ों को करते हुए जो कि परमेश्वर हमसे नहीं चाहता, मगर उस चीज़ को हमने किया है, और जो वो हमसे चाहता है उसको हमने नहीं किया, और इसी प्रकार से हम परमेश्वर के विरुद्ध हमने पाप किया है। इब्रानियों की यह जो अंश आज हमने पढ़ा है उसका 12वां अध्याय का एक अंश को अगर पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा गया है कि हर वही चीज़ जो हमें अच्छी चीज़ करने से रोकता है, हर रोकने वाली चीज़ और हर वो पाप जो कि हमें उलझाने लगता है, अपने कवच में ले लेता है, अपने वश में ले लेता है, उन सारी चीज़ों को दूर करते हुए परमेश्वर के पास आने के लिए परमेश्वर हम सबको विशेष रूप से एक बुलावा देते हैं। मैं यह बात बोलना चाहूँगा कि हमारे जीवन में बीते हुए दिनों में शायद परमेश्वर की जो प्रमुखता, उसकी प्राधान्यता को हमने जाहिर नहीं किया है, और इसीलिए उसको लेकर हमको परमेश्वर से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर योना की पुस्तक उसका 3वां अध्याय को हम देखेंगे, विशेष रूप से जब परमेश्वर का दास योना प्रचार करते हैं, उस समय में निनव की जो राजा थे और वहाँ के प्रजा, वो सब लोग पश्चाताप करते हैं, राख में बैठ जाते हैं और अपने पापों के लिए वो लोग रोते हैं, और परमेश्वर का क्रोध उस नगरी पर नहीं आती। परमेश्वर उन लोगों को क्षमा देते हैं। परमेश्वर हमसे चाहता है जैसे कि हम फिर से उससे मिल सकें, जैसे कि फिर से हम उसके बेटे बेटी हो सकें और उसकी करुणा के अधिकारी हो सकें। इसीलिए हम सबको अनुताप करना, पश्चाताप करना निश्चित रूप से जरूरी है। दूसरा विषय है जो कि हमें परमेश्वर के आधारित जीवन जीने के लिए सहायक हो सकता है, वो है रिटर्न। द सेकेंड आर इज रिटर्न। सारे बुरे कामों से केवल उसको जानना यह बुरा है वह काफ़ी नहीं है, मगर उस बुरे कामों से हमको लौटना है, उसको उससे बाहर निकालना है। यह है विशेष रूप से रिटर्न। लूका उसका 15वां अध्याय, अगर उसका 17 पद को आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर उड़ाऊ पुत्र के बारे में आपको देखने के लिए मिलेगा। उड़ाऊ पुत्र जब उसके पिता का सारा धन को लेकर उसको उड़ा देता है, और वो जब दुख में, कष्ट में और अभाव में दिन व्यतीत करता है, वो जानता है कि उसने कुछ गलती कर दी। और 17वां पद में वहाँ पर विशेष रूप से लिखा गया है 15 का 17, लूका 15 का 17 में, कि वो जब अपने आप में आता है वो जानता है कि उससे गलती हुई, और वो बोलता है कि मैं अभी उठकर मैं जाऊंगा मेरे पिता के पास और पिता को बोलूँगा
ये पिता कि मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरे विरुद्ध मैंने पाप किया है और तेरे बेटे कहलाने का मैं लायक नहीं हूँ, एक सेवक के जैसा मुझे रख। वो वहाँ पर चुप होकर नहीं रह गया। जब उसको पता चला कुछ गलती हो गया, वो उठा और उसको कार्य में उसको रूपांतरित करने के लिए वह प्रयास किया। पिता के पास गया और पिता से विशेष रूप से उसने क्षमा मांगी। इब्रानियों की यह पुस्तक 12 का 2 अगर पढ़ेंगे, वहाँ पर विशेष रूप से लिखा गया है विश्वास का आधार यीशु मसीह है और हमें जो शुद्ध करता है, जो हमें पवित्र करता है, वह यीशु मसीह है। और उसके पास आओ, उसको तुम देखे रहो, उसको उसके ऊपर अपना नज़र को उठाओ। लुक ऑन टू जीसस बिकॉज ही इज़ देयर टू क्लेंस यू। आज आइए हम ये प्रतिज्ञा करें कि आने वाले समय में भी हम जो भी कोई काम करें, परमेश्वर को देखें और उसकी भय मानते हुए वो सारी चीज़ों को करें। एंड दैट विल बी कॉल्ड रियली रिटर्निंग टू द लॉर्ड। परमेश्वर के पास आना उसके प्रति फेरना को उसको दर्शाएगा। हमारा दिया जलता रहेगा जब हम ये चीज़ करेंगे, परमेश्वर के पास आएंगे और अपनी गलतियों को मानेंगे, उसको छोड़ेंगे और विशेष रूप से उसकी सेवा में लगे रहेंगे। मेरा लास्ट पॉइंट है, द लास्ट आर इज रिवाइव इन द लॉर्ड, रिवाइव इन द लॉर्ड। यह लॉकडाउन का समय हम सबके लिए एक विशेष अनुभूति का समय है। बहुत सारी चीज़ों को सीखने का, बहुत सारी चीज़ों के प्रमुखता को जानने का विशेष रूप से यह समय था, where we could reflect, retrospect and introspect about things जो कि इन दिनों में हमने किया है। और दूसरा इतिहास उसका 7 का 14 को बहुत बार शायद प्रभु के दास दासियों ने इस वचन पर बोला है कि जब हम नम्र बनेंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे, अपनी गलतियों से फिरेंगे, तब परमेश्वर अपनी आशीष वो हमको देगा, हमें अपने सारे रोगों से चंगाई करेगा। कलीसिया, मैं विशेष रूप से आपसे ये चीज़ बोलना चाहूँगा आज के इस दिन में, हमारे इस लॉकडाउन के समय में हम सबको प्रार्थना का आवश्यकता है। जब हम लॉकडाउन में हैं, शायद घर के सदस्यों के साथ उत्तम व्यंजन का सेवन कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ये हमारे जीवन का एक पर्याय हो सकता है। मगर मैं आपसे बोलना चाहूँगा, ज़्यादातर समय प्रार्थना में बिताइए, ज़्यादातर समय परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए बिताइए, सारे जगत के लिए प्रार्थना में, परमेश्वर के वचन को पढ़ने में बिताइए, क्योंकि यह केवल हमको रिवाइव कर सकता है। परमेश्वर की कलीसिया को अगर रिवाइव होना है तो कलीसिया को एक बनकर प्रार्थना में खुद को निवेश रखना है। प्रेरितों के कार्य उसका 12 अध्याय अगर आप देखेंगे, जब पतरस को पकड़ लिया गया, हेरोद ने पकड़ लिया क्योंकि वो यहूदियों को वो प्लीज़ करना चाहता था, उस समय में वहाँ पर लिखा गया है कि कलीसिया एक लॉ में उनके लिए प्रार्थना करते थे। और इसी कारण क्या हुआ ना, परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा जिसके चलते पतरस को जेल से उनको मुक्ति मिली और वो बाहर निकल आ सके। मैंने पहले भी बोला है, परमेश्वर का वचन बोलता है कि हमारा शुरुआत कैसा है वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मगर हम कैसे अंत करते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। शुरुआत में हमारा चर्च कैसा था, हमारा व्यक्तिगत जीवन कैसा था, आत्मिक जीवन कैसा था, हम कैसे प्रभु में लगे रहे थे और सब कुछ बहुत अच्छा था, यह महत्वपूर्ण नहीं है। अभी भी समय है कि हम अपने जीवन को सुधारें, परमेश्वर के लिए समय निकालें, प्रार्थना में जीवन को बिताएं। Let us repent if we have done something sinful against God, as a church, as an individual, or as a family or community. Let us return to the Lord because He is a loving Father. He will always accept us. क्योंकि परमेश्वर विशेष रूप से हमको ग्रहण करेगा when we return to Him, जब हम उसके प्रति लौटते हैं, फिरते हैं। और लास्ट में रिवाइव, खुद को बदलना, वो परमेश्वर कर सकता है जब हम उसके प्रति फेरेंगे, प्रार्थना में लगे रहेंगे। परमेश्वर इस छोटी चिंता में हम सबको आशीष दे और यह शक्ति दे कि ज़्यादा से ज़्यादा समय इस लॉकडाउन में प्रार्थना में बिताएं। आइए हम प्रार्थना करें।
प्यारे परमेश्वर, हमारे जीवित पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के माध्यम से आपने हम सबसे बात किया। परमेश्वर, अगर बीते हुए दिनों में हमने अपने कार्य से, व्यवहार से, चिंता से या फिर वचन के द्वारा आपके विरुद्ध या फिर अपने भाई बहन के विरुद्ध, पड़ोसी के विरुद्ध कुछ गलत किया, एज ए चर्च अगर हमने कुछ गलत किया तो हमें माफ़ कीजिए। पिता, हमें सिखाइए कि कैसे हम अपना फेथ को, विश्वास को फिर से नया बना सकें और पिता एक ऐसा जीवन जी सके जो कि आपके द्वारा ग्रहणीय हो, आपके गौरव और महिमा के लिए हो। पिता, धन्यवाद देते हैं आपके इस वचन के लिए और हम अपने आप को आपके चरणों में रखते हुए, आने वाले दिनों को आपके चरणों में रखते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, शक्ति और सहभागिता अभी से लेकर जिंदगी के अंत तक हम सबके साथ साथ रहे, आमीन। आज की उपासना यहाँ पर समाप्त होता है। शांति से जाइए और परमेश्वर के काम में लगे रहे। सबको जय मसीह की।